गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। जैसा कि आपको बहुत दिन हो गया था मेरा वीडियो मिले हुए, आज मैंने फिर आपके लिए एक अच्छा सा और एक बेहतरीन हाई स्कूल क्लास 10 वालों के लिए एक अच्छा वीडियो बना के रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में कई साल पहले आए थे और उनकी बहुत उम्मीदें जताई जाती हैं कि आएगा, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो वैसे ही मैं आपके सामने वही सब क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको फार्मूला का कंसेप्ट तो क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस एक्सरसाइज का पूरा टॉपिक पढ़ने से पहले अगर इसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन चीज होता है फार्मूला। और अगर आपको फार्मूला अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना बेटा। और मैं अब ज़्यादा बातों को न लेकर मैं आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं इनके विषय में पहले बताता हूँ, इसका फार्मूला याद करा देता हूँ। आपको ऐसे लफ्जों में याद करा दूंगा, आसान ट्रिक पर ये फार्मूला को याद करा दूंगा बेटा। आपको याद करने क्या, एक बार पढ़ लिए जो तो पूरा काम ओके एकदम समझ लो। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान और उसके बाद मैं आपको प्रत्येक वीडियो जो इससे फार्मूला से रिलेटेड है वो भी मैं बता दूंगा। 13.1, 13.2, 13.3 जो आपके आने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के प्रत्येक बच्चों को मेरी तरफ से ये वीडियो फ्री है, आप अच्छे से देखिए और इसे जरूर पूरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट, क्योंकि फार्मूला ही कंसेप्ट है इसका। अगर फार्मूले को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये पूरा सही हो जाएगा। और जैसा कि इस बार एग्जाम होने वाला है और एग्जाम आपको देना है तो इसके लिए आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए चलते हैं। सबसे पहले आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक पर याद करा रहा हूँ बेटा, बहुत ही आसान ट्रिक पर मैं याद कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका नाम 2D शेप में चलता हूँ। 2D शेप का पहला है रेक्टेंगल, जिसे हम सब बोलते हैं आयत। आयत में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है बेटा। तो इसका अगर हम दो चीज LB से, बस आप अपने दिमाग में रख लो LB, इन्हीं दोनों बंदों से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पक्का जान लो LB। तो अगर किसी बंदे ने आपसे पूछा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का क्षेत्रफल n इंटू बी हो जाता है बेटा। और अगर किसी ने आपका इसका पेरीमीटर पूछा, जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसी ने पूछ लिया बेटा, तो आप आराम से बता सकते हैं परिमाप, आयत का परिमाप, सम ऑफ द ऑल साइड, सभी साइडों को जोड़ दो बेटा, पूरा आ गया। तो सभी साइड इसमें एक यल इधर है, एक यल यहाँ है, तो कितने यल होंगे? 2 यल होंगे। एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो दोनों भी यही होंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 2L प्लस बी, ये आपका पूरा हो जाता है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। अब तो बेटा L और B पर ही फार्मूला चल रहा था। अब जैसे ही आप 3D शेप में पहुंचेंगे, आयत से ही बनता है रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ पर बन रखा है, आप देख सकते हैं। ये आपकी L हो गई, ये आपकी B हो गई, ये आपकी H हो गई। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं ले चलता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से ले चलता हूँ। एक मैं बुक दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल की साइड में है और ये देखिए आपकी लेंथ ही पूरे हैं आपका ना, जैसे कि इधर का भी, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। टोटल कितने हुए? 6 शेप हुए। एक आपका ये आपका लेंथ और ब्रेथ हो गया। और हाइट कौन है? यही तो हाइट है ना बेटा, यही हाइट है। तो ये अच्छे से आप जान लीजिएगा। मैंने आपको बस एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाया। अभी देखो, अभी आपको कुछ करना नहीं है। अब आप पेरीमीटर ही ले लीजिए। तो इसका दो चीज निकलता है, पहले सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने बताया ना, कर्व सरफेस एरिया का टॉप टू बॉटम छोड़ना होता है, मतलब नीचे का और ऊपर का आपने छोड़ा तो आपके पास बचा क्या? एल और बी। एल इस बार इधर का और इसी के बराबर का। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? कितने यल होंगे? 2 यल होंगे।
तो 2L के लिए और 2B के लिए बस आपने क्या लिखा था, ये लिखा था। और H मैंने बताया था ना, ऊंचाई होगी H। देखो आपका फार्मूला हो गया क्लियर। तो L प्लस बी इंटू एच, पेरीमीटर इंटू एल, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका जो डिस्टर है, ये और ये इसके 6 फेस होते हैं ना, तो 6 फेस होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, आपने क्या किया, पेरीमीटर रेक्टेंगल एक पार्ट L इंटू बी, एक L इधर का तो एक L ये, एक बी ये, तो बी एक ये, और ये पार्ट को छोड़ दिए, ऊंचाई इतनी होती है, वही हमने यहाँ लगा दिया। अब आपको चलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में चलेंगे, इसका बस फार्मूला कंसेप्ट है बेटा, फार्मूला याद तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट देखना। मैं फार्मूला से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ करना नहीं है। इसमें क्या होता है, 6 के 6 फेस निकालने होते हैं, अर्थात सबका, इसका एक पार्ट LB, ऊपर का भी LB, अर्थात क्या हो गया 2, आप लिख दीजिए LB, एक हो गए। फिर BH, आपका BH इधर का तो इधर का भी BH, फिर प्लस BH, फिर H और L इसका, तो HL इसका भी होगा, सामने का LH, जैसे LB, पीछे का BH, इधर का, और ऊपर का भी आपका क्या हो जाएगा HL। ये आपके पूरे बन जाते हैं अच्छे से, ये आपके पूरे फार्मूले क्लियर। अब आता है वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये हम क्यूबाइड से पढ़ रहे हैं, क्यूबाइड जिसे घनाभ बोलते हैं बेटा, घनाभ का हम सब पूरा जान गए। अब क्यूबाइड के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वॉल्यूम पहुंचती है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी में लेंथ रहे, ऐसे है लेंथ, इस लेंथ में L और इंटू बी, और इसमें हाइट और आ जाए, H आ जाए, तो LB इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाता है आपका फार्मूला। अब हम सब चलते हैं किसके पास, एक ऐसा 2D शेप लूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए आपने सिर्फ LB लिया, LB से पूरा फाइनल कर दिया हमने आराम से। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है क्या, रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर लेते हैं बेटा, स्क्वायर। मैं एक एक फार्मूला क्लियर कर रहा हूँ, अगर जो मेरा ये वीडियो देख रहा है बेटा उसे पूरा क्लियर हो जाएगी। ये देखिए 2D शेप का स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड जो होती है बेटा वो इक्वल होती है। लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें लेंथ ब्रेथ इसमें भी होता है, लेकिन लेंथ भी ए होती है और ब्रेथ भी ए होता है। तो भैया इसका एरिया अगर निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब आयत का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4A हो जाएगा। एकदम सीधे सीधे भाषा में हम आपको समझा रहे हैं बेटा, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से समझते जाओ। अब देखो आता है 3D शेप, जिसको हम सब क्यूब के नाम से जानते हैं, जिसको आयत वो स्क्वायर के दूसरे भैया बोलते हैं। ये देखो क्यूब है, अब क्यूब में भी पूरी साइड जान ही रहे हो, तो इसका क्या होगा T, इसका भी CSA देखते हैं, CSA और TSA एंड वॉल्यूम, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम, सभी हम सब देख लेते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं CSI में 2 चीज, इसमें टोटल 1 पीछे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हुए ना। और मैंने बताया है CSI में 2 पार्ट को छोड़ देना होता है, तो बचे कितने 4, और L इंटू बी करके रहता है, तो इसलिए इसका एरिया ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसमें कितने टोटल होंगे 6, और एरिया ए स्क्वायर। देखिए आराम से होता जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एरिया तो रहेगा आपका, लेकिन उसकी हाइट के रूप में क्या होता है, हाइट, ऐसे हाइट, हाइट को हम यहाँ क्या लिख रहे हैं
ए लिख रहे हैं बेटा, तो ए लिख दिए, आराम से आ गया ए क्यूब। और ये अच्छी तरह जानते हैं इसकी मेजरमेंट क्यूब होती है, इसकी स्क्वायर होती है, इसकी स्क्वायर होती है। वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि सेंटीमीटर में है कि डेसीमीटर में है कि मिमी में है कि मीटर में है। ये हो गया आपका स्क्वायर और क्यूब का पूरा फार्मूला क्लियर। अब हम चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन, अगले फार्मूले के पास। उसका नाम तो भाई सभी जानते हैं, प्यारा सा नाम है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरह से एक सर्कल से मिलके बनता है। ये देखो यहाँ पर इस टाइप के सर्कल जो होते हैं ये सर्कल से ही मिलता है, इसका नाम है सिलेंडर। ऊपर जब हमको TSI या CSI फाइंड करना हो बेटा तो आपको क्या लेना होगा, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, ठीक है। और जब आपको वॉल्यूम लेना हो तो हाइट, ठीक है। चलते हैं हम सब आगे। फिर ये रहा सरकमफ्रेंस, तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा परिमाप करेंगे तो एक स्फीयर होता है, इसका सरकमफ्रेंस 2πr लिख सकते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस लिखेंगे। सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस 2πr होता है, याद रखिएगा। एक यहाँ का एक यहाँ का, मैं सिर्फ πr याद रखो बेटा, पूरा याद करा दूंगा, ये वादा है। πr, ओनली πr ये आपका, और इसमें एक πr ये हुआ पूरा घूमा, जैसे एक गोला होता है, एक पूरा चक्कर लगा लिया तो एक हो गया आपका पाई। और यहाँ पर कितने हैं, r हैं, p2 है, 2 है, 2πr हो जाता है। अब आप जान जाइए, अगर इसका LSA निकालना चाहते हैं, अगर CSA मैंने पहले ही बताया था, CSA में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में कई लोग हैं, टॉप और बॉटम मिलाकर कितने होते हैं, 2πr था। और टॉप टू बॉटम आपका छूटता है तो बचता कौन है भैया, देख लो क्या बचा, ये h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h। एकदम सिंपल याद होता चला जाएगा। आप TSA में आ जाओ, TSA तो आप अच्छी तरह जानते हो, 2 तो आपका रहेगा, कर्व सरफेस एरिया रहेगा आपका। कर्व सरफेस एरिया जब रहता है तो क्या होता है, 2πrh। इसमें और क्या जोड़ दिया जाए कि TSA आ जाए, तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो 2πr² हो जाता है। देखिए TSA का फार्मूला कैसे निकाल देता हूँ, 2π कॉमन, r और r कॉमन, h प्लस क्या बच गया r, ये हुआ TSA का फार्मूला। तो दोनों चीज जानते रहिए कि TSA में होता क्या है। TSA में एक कर्व सरफेस एरिया होता है और 2 एरिया होते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का एरिया मिलाकर और एक कर्व सरफेस एरिया मिलाकर बन जाता है TSA। अब हम चलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम के पास चलते हैं। देखिए πr से ही काम चल रहा है, πr कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, तो πr², एरिया और कितनी, यहाँ का एरिया प्लस हाइट, इसके साथ हाइट जोड़ देंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका भाई, सिलेंडर का। ये सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने पहले ही बताया था आपको, एक इस पर भी बता देता हूँ। देखिए एक मेरे पास बॉटल में लेके बैठा हूँ, ये सिलेंडर शेप में है। ऊपर भी देखिए, ऐसे देखेंगे तो क्या दिखा, स्फीयर दिखा, ऐसे भी देखेंगे तो क्या दिखा, स्फीयर। कितने स्फीयर, 2 स्फीयर, दोनों स्फीयर का पेरीमीटर 2πr हो जाता है। और जब दोनों स्फीयर मिल गए और इसकी हाइट अगर देखेंगे तो क्या होगा, h ऊंचाई का होगा, तो इससे CSA आ गया आपका। तो इसी तरह से आप पूरा अच्छी तरह से जान गए कि एक सिलेंडर में 2 स्फीयर और एक हाइट वाला गोला होता है। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूला, क्योंकि फार्मूला कंसेप्ट है बेटा। अगर मैं इस पूरे वीडियो में पूरा फार्मूला बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट का फार्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं अगले वाले में, के नाम जानते ही हैं आप, मैं बता देता हूँ बेटा, बहुत ही मस्त है। कंसेप्ट का दूसरा नाम बरकसर, याद रखिएगा, मैं पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। अभी देखिए एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, एक कोन ऐसे लग जाए, ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं इससे यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं, पहले ये जानते रहिए। और ये आप जान लीजिए इसका भी वही होता है,
तो इसमें पहले हम क्या निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोण, जिसे हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, तो भाई शंकु और कोण बात तो वही है। अब इसका सबसे पहले CSI निकालते हैं। CSI निकालेंगे, हमने बताया ना पाई आर, याद रख लो, पूरा पूरा फार्मूला क्लियर। पाई आर यहाँ पर हमने रखा पाई आर। अब भैया पाई आर तो हो गया, इसमें इसकी हाइट के रूप में यहाँ पर तो है नहीं कुछ, ये हाइट है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या करेंगे, एल, पाई आर एल आ गया, पाई आर एल। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा, पाई आर एल। फिर उसके बाद TSA निकालते हैं। TSA में पाई आर तो था ही आपके पास, पाई आर एल था, पाई आर एल था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एरिया है ना, सर्कल का एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। तो आप देख लीजिए कॉमन क्या होता है, पाई आर कॉमन। ठीक है, पाई आर कॉमन हुआ, और क्या करेंगे, एल ले लेंगे प्लस आर कर देंगे। आपको किसका फार्मूला आ गया भाई, TSA का आ गया। TSA आप कौन, कोण, याद रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको फिर बता देता हूं वैल्यूम, किसकी वैल्यूम भाई, कोण, शंकु की, याद रखिएगा, शंकु भैया, जोकर की टोपी। ठीक है, जोकर की टोपी लगा लो, शंकु तैयार। और भी दिखाऊं, टेंट बना लो, शंकु तैयार हो गया। ये इसमें भी पाई आर याद कर लो, पाई आर किसका एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर का निकालना है। और हाइट क्या है, h है, और ये सिलेंडर का 1/3 होता है। हो गया, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये किसका तैयार होता जा रहा है, देखिए एक एक स्टेप, हर फार्मूला को मैंने क्लियर कर दिया। और आप इसे अच्छे से मन लगा के पढ़ना माय डियर, मन लगा के पढ़ना। चलिए अब चलता हूं स्फीयर के पास। अब स्फीयर के पास और एक कोण में L इक्वल टू भी होता है बेटा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही लगता है। अब हम सब चलते हैं किसके पास, अब आपका आ गया स्फीयर। स्फीयर आप देख रहे हैं, स्फीयर आपका बन जाएगा। तो हम अब स्फीयर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, अगला स्फीयर। आपका अगला चीज, अब मैंने बताया ना स्फीयर, स्फीयर माने गोला, पी के पिक्चर देखे ना, तो गोला से आता है, तो वही है, ये हमारा पृथ्वी गोला, ये है गोला। ये कौन गोला, अर्धगोला, जिसका अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, तो गोला में भी वही होगा, बस इसमें इसका टोटल और LS है, ACS है, दोनों एक ही होता है। CSA, इसका भी आप CSA, देखिए गोला मैंने बनाया, ये होता है सॉलिड। आपको मैं पहले ही बताऊं, अगर मेरे पास बॉल होती तो मैं आपको और अच्छा समझा देता। बॉल तो दिख नहीं रही है, बॉल को देखे हो ना, बॉल अच्छी तरह जानते हो, उसको चाहे जिधर से नापो, चाहे जो भी करो, उसका कुछ नहीं। CSA भी इसका 4r स्क्वायर होता है, TSA भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यूम क्या होती है, वैल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब होती है, याद रखिएगा, वैल्यूम भूलिएगा नहीं। हेमीस्फीयर में तो भैया जान लो, हेमीस्फीयर तो मैं पहले ही दिखा दूं, पहले बना के दिखा दूं आपको हेमीस्फीयर कैसे बनता है। गोले का आधा भाग, तो इसका आधा है ना, सब आधा कर दो, लेकिन बस भैया इसका TSA होता है। CSA अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और फिर उसके बाद आपका TSA जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही ना। अब ये जो होता है इसको भी तो जोड़ना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर। टोटल कितने लोग हो गए, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी याद रखना, मैं दोनों फार्मूला बना के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, वैल्यूम आता है। वैल्यूम तो भैया सीधा सीधा इसी के आधा कर दो। देखिए 1 पाई आर मैंने याद करा दिया, पाई आर से सब बन गए, पाई आर LNTB सब बनते चले गए, सब बनते चले गए। बस दिमाग में रखना, अच्छे से पढ़ना। अगला वीडियो 13.1 जो कि मैं आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और मैं
आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो इस साल के वीडियो में आएंगे बेटा, पक्का बता रहा हूं मैं। 10 इयर्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरे टॉपिक के साथ क्लियर कराऊंगा। बने रहिए अनमोल बरकत क्लास पर आने वाले टाइम में।